हर हर महादेव, जय शिव शंभू। 2023 में हरियाली तीज अर्थात सोमवती अमावस्या कब हो रही है? साल की सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में इसे जाना जाता है। सावन महीने में पड़ने के कारण यह और अधिक खास हो गई है। 17 जुलाई 2023 सोमवार को सोमवती अमावस्या हो रही है। कुल मिलाकर दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं 17 जुलाई के दिन करेंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का एक विशेष ऐसा उपाय बताना चाहेंगे जो आपके जीवन में बहुत अधिक किसी न किसी तरह से दुर्घटना, काल सर्प दोष, पितृ दोष या जीवन में जो भी बाधा चल रही है, विवाह इत्यादि की और संतान प्राप्ति में भी कोई दिक्कत है तो सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक होगा। तो वीडियो में बने रहिए। कैसे हैं आप सभी, यह बताने के लिए और मंत्रों का दान करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। जैसा कि गुरुजी की कथा आप सभी भी सुनते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि साल में सबसे बड़ी अमावस्या शनि अमावस्या से भी ज़्यादा मानी जाती है सोमवती अमावस्या। कई व्यक्ति इस दिन व्रत करते हैं, कई व्यक्ति मात्र पूजा इत्यादि करके व्रत खोल लेते हैं। सामान्य तौर पर अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में धन संपदा, पुत्र पौत्र इत्यादि हमेशा जो है प्रगति करते हैं। तो आप सभी भी सबसे पहले उपाय जानने से पहले कुछ नियम और जानकारी जो कि गुरुजी द्वारा बताए गए हैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, गंगा जल मिश्रित जल से और अमावस्या और जो एकादशी तिथि है ना उससे उस दिन जो है गंगा जल मिश्रित करके, हालांकि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र कुंड नदी में स्नान करने की महत्वता दी गई है परंतु सबके बस की बात यह नहीं है। सामान्य तौर पर आप सभी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर तुलसी की लकड़ी को घुमाकर उस पानी में निकालकर आप सभी को उससे स्नान करना है। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या जो है आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप करते हुए अपनी दिन की शुरुआत करें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और प्रभु स्मरण करते हुए सबसे पहले आप सभी को महादेव का पूजन करना है। सोमवार का दिन है, हम सभी का व्रत होगा तो कुल मिलाकर दुर्लभ तिथि यह हो रही है। आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। जिस भी विधि विधान से आप पूजन करते हैं ना ठीक उसी से कर लीजिए। अपनी इच्छा है, सामर्थ्य है, सबकी अपनी क्षमता है, उस अनुसार पूजन कर लीजिए। परंतु इस दिन पितरों के लिए, उनके लिए शिवलोक में स्थान निर्धारित हो, अधोगति में गए जो हमारे पितृ हैं उनका तारण हो, इसके लिए आप सभी को गंगा जल महादेव के ऊपर जरूर से समर्पित करना है। गंगा जल मोक्ष प्रदान करने में सहायक माना जाता है और उस गंगा जल में या सामान्य आप जल का लोटा लेंगे तो उसमें गंगा जल और थोड़ा सा दूध और काले तिल आपको मिश्रित कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पितरों का स्मरण करते हुए आपको यह जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। निश्चित ही आपके पितरों का इससे तारण होगा और आप सभी को स्वधा 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 यह पितृ जो है पितरों के तारण को करने वाला मंत्र कहा गया है, इसे आपको जरूर से बोलना है। चाहे तो आप स्वधा स्रोत का भी शिव मंदिर में बैठकर पाठ कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पहला यह साधारण सरल तरीके से आपको कार्य करना है। दूसरा, आपको प्रातःकाल ही चले जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। पीपल वृक्ष की पूजा सोमवती अमावस्या के दिन सबसे खास मानी जाती है। अब पीपल वृक्ष दूर है तो आप घर पर माँ तुलसी विराजमान है तो वहां पर भी कर सकते हैं। आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे प्रभु स्मरण करते हुए कच्चा सूत लेकर चले जाना होगा। कच्चा सूत अर्थात धागा और 108 कोई भी वस्तु, जैसे कि आप काजू ले सकते हैं, चाहे तो आप मखाने ले सकते हैं, चाहे तो टॉफियाँ ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं। अपनी क्षमता, सामर्थ्य और क्षेत्र के अनुसार यह चीज़ें बदलती रहती हैं। आपके यहाँ जैसा चलन है फेरी लगाने का उस अनुसार आप कर लीजिए। एक स्थान पर कोई बड़ा सा पात्र रख लीजिए। सबसे पहले पीपल पूजा में आप सभी को गंगा जल यहाँ पर भी आपको समर्पित करना होगा। थोड़ा सा दूध और काले तिल, सेम वही प्रक्रिया है। एक पात्र में दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करना है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए सोमवती अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए या तो आप पितरों के लिए कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख लगाएं। सभी देवी देवता, सभी पितरों का भी आवाहन करना चाहते हैं, सभी के लिए यह कार्य करना चाहते हैं, अपने सौभाग्य के लिए करना चाहते हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप अपना मुख कर सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी जाती है। आपको यह जल समर्पित कर देना है सबसे पहले। उसके बाद जो है आपको दीपक लगा देना है। अब दीपक आप
अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं तो लंबी बत्ती का लगाएंगे और दक्षिण दिशा की इसका मुख होगा। आप जो है इसमें या तो तिल्ली का तेल प्रयोग करें या घी का प्रयोग करें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और सामान्य तौर पर अखंड सौभाग्य, धन संपदा, वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं। और सभी देवी देवता हमारे सभी देवी देवताओं के लिए निवृत्त कर रहे हैं, तो आप सभी सामान्य तौर पर गोल बत्ती का दीपक घी का लगा देंगे। चाहे तो 2 दीपक लगाएं। देखिए जितना दीप दान करेंगे उतना फल पाएंगे। इस दिन तो कोई चीज़ भी दान करते हैं तो लाख गुना उसका फल प्राप्त होता है। अब आप सभी को पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा अर्थात फेरी लगानी है। अब आप किस चीज़ से फेरी लगाएंगे, जैसे कि कच्चा सूत आप दाहिने हाथ से शुरू करते हुए जो है कच्चा सूत अपने साथ ले जाएंगे। कुछ सामग्री जैसे मैंने इससे पहले बताया वह चीज़ ले जाकर आप सभी को एक चक्कर लगाया, उस जो कटोरी या कोई भी बर्तन रखा है उसमें रख दिया आपने। इस तरह से 108 आपको परिक्रमा लगानी है। उसके बाद जो सामग्री है आप किसी सुहागिन महिला को दान में दे, उनको प्रणाम करने के बाद, और या आप जो है पाने योग्य पंडित जी ब्राह्मण जी को दान में दे सकते हैं। आज के दिन किया गया ना मात्र 108 चीज़ या इससे कम समय का जो भी है कम चीज़ का दान जो है आपको लाख गुना फल प्राप्त होगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि के रूप में इसे जाना जाता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको यह करना है। उसके बाद पीपल वृक्ष को पूर्ण रूप से स्पर्श करना है, प्रणाम करना है और घर आ जाना है। चाहे तो तुलसी माँ की परिक्रमा करें, चाहे तो आप पीपल वृक्ष की करें, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप सभी को जो है तुलसी में भी जल इत्यादि समर्पित करना होगा और दीपक जरूर से लगाना होगा। संभव हो तो परिक्रमा भी लगाएं, आपकी इच्छा है। अब आप घर आकर महादेव की पूजा कर लिए, पीपल वृक्ष की पूजा कर लिए। अब आपको जो है भोजन का निर्माण करना होगा। भोजन का निर्माण आप सभी को कैसे करना है कि आपको अपने पितरों के लिए या तो अग्यारी के माध्यम से देते हैं तो अति श्रेष्ठ है। जैसे अग्नि का जो है कंडे इत्यादि प्रज्वलित करके खीर पूड़ी का उसमें भोग लगाया जाता है, ऐसी मान्यता है। यह जो है हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। कई घरों में तर्पण किया जाता है और ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाया जाता है। वस्त्र दान किए जाते हैं। अन्नदान, जलदान, भूदान का आज लाख गुना फल कहा गया है। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पितरों के नाम का तर्पण कर सकते हैं। अग्यारी के माध्यम से भोजन दे सकते हैं। स्वान के लिए अर्थात कुत्ते के लिए भोजन निकालना, कौवे के लिए भोजन निकालना, और साथ ही गौ माता को कैसे भूला जा सकता है। गौ माता के लिए आपको 2 रोटी का निर्माण करना है। एक अपने पितृपक्ष पीहर पक्ष के पितरों के लिए, एक अपने ससुराल पक्ष के पीहर के लिए पक्ष के जो है पितरों के लिए। उसमें थोड़ा सा काले तिल, खीर इत्यादि को, जो भी खीर नहीं बना पाते तो कुछ मीठा जरूर से रखिए, जैसे चीनी, शक्कर, बूरा इत्यादि। फिर स्वधा 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 स्मरण करते हुए गौ माता को इसे आपको खिला देना है। यही प्रक्रिया होती है, पूर्ण प्रक्रिया इसे माना जाता है सोमवती अमावस्या पूजा या हर एक अमावस्या की पूजा का। तो यह सरल सा कार्य आपको जरूर से करना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो कि हे पितृदेवता, कोई जाने अनजाने में भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। इसके अलावा आप अगर जो है विशेष कुछ नहीं कर पाते, कोई ऑफिशियल वर्क है, कहीं टूर पर है या कुछ ऐसी परिस्थिति है, तो सामान्य सरल तरीके से एक समय का भोजन कम से कम ब्राह्मण देवता के लिए निकाल दीजिए। अगर एक समय का भोजन भी नहीं निकाल रहे हैं तो उतना तो जो है आप 11, 21, 51 रुपये अमावस्या की निवृत्त जो है आप सभी को किसी गौशाला में दान दे देना चाहिए या मंदिर प्रांगण में दान देना चाहिए। यही पूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। हमारे पितृ देवता हमें इतना कुछ देकर गए हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इतना करें। साथ ही शाम के समय आप सभी जानते होंगे जितना संभव हो इस दिन दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है। महादेव के मंदिर में घर पर पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करते हुए दीपक जरूर से लगाना है। अब जान लेते हैं वह सर्वश्रेष्ठ उपाय जो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। आप इस तरह से जो है सरलतम तरीके से पूजा करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। कोई मन में सवाल हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। और साथ ही कई भक्तजन इस दिन, हालांकि सोमवार है सभी का व्रत होगा, परंतु सोमवती अमावस्या के निवृत्त अगर व्रत करना चाहते हैं तो इस तरह से साधारण सरल तरीके से करें। दोनों व्रतों का आप सुख प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं वह सर्वश्रेष्ठ उपाय। आपको लगता है कि आप सभी के जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष लगा है, घर आते ही मन उदास रहता है, घर में बरकत नहीं है, संतान सुख आपके जीवन में प्राप्त नहीं है, रोग कर्ज निरंतर बढ़ रहा है, तो आप सभी को क्या करना है कि एक
बेल फल ले लेना है। कहीं भी किसी जूस की शॉप में, जैसे हम लोग सिटी में रहते हैं तो पेड़ वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी जूस इत्यादि की दुकान में या फल वाले के पास जो है बेल फल मिल जाता है। उसके अंदर का गुर्दा आपको निकाल लेना है, अर्थात उसमें जो गीला पदार्थ है वह निकाल लेना है। अब आप सभी को आटा सेक लेना है। आटा सेकने के बाद उसमें चीनी भी ज़रूर से डालनी है और उसमें यह सारी चीज़ें, अर्थात जो बेल का फल है वह खोखला हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके अंदर आपको आटा और चीनी सेक कर डाल लेनी है। अब आपको लगता है इस व्यक्ति की दुर्घटना बार बार होती है, इसको सफलता नहीं मिलती, नज़र दोष है, कर्ज बढ़ रहा है परिवार में, दुख बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, दवाई खा खा कर तंग आ गए हैं, या कोई ऊपरी बाधा परेशान करती है, तो भी इस सर्वश्रेष्ठ दिन में आप इस चीज़ का दान करते हैं। यह सबसे बड़े दान के रूप में जाना जाता है और सबसे बड़े उपाय के रूप में इसे कहा जाता है। आप सभी को जो यह बेलफल के अंदर आपने पंजरी भर कर रखी है, पूरे घर में इससे घूम जाना है लेकर, और घर के प्रत्येक सदस्य के हाथ लगा लेना है इस चीज़ पर। जो बेलफल है ना उसमें हाथ लगा लीजिए। उसके बाद जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पीपल वृक्ष के नीचे चले जाइए, थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इसे दाब दीजिए, अर्थात दबा दीजिए। फिर देखिए आपके परिवार में किस तरह से रोग कर्ज मुक्ति होती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है, जीवन में सब कार्य आपके तुरंत सिद्ध होते हैं। तत्काल आपको जीवन में अलग ही तरह का प्रभाव आपको देखने में मिलेगा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सोमवती अमावस्या का बड़ा दिन है और सोमवार को हम सभी का व्रत होगा, तो कुल मिलाकर दुर्लभ संयोग में सबसे बड़ा दान आपको करना है। और जैसा मैंने बताया इससे पहले, वह सभी उपाय आपको धीरे धीरे करने का प्रयास करना है। यह उपाय कठिन नहीं है, इनमें कुछ भी पैसा लगना नहीं है, नहीं ज़्यादा समय लगता है, परंतु इनके लाभ जो है अनगिनत कहे गए हैं। आप सभी सरलतम सच्चे भाव से इन उपायों को करें। आपको लिए यह वीडियो उपयोगी रहा है या मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपके समय का सदुपयोग हुआ है, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं रोचक जानकारी के साथ। जय श्री राधे, हर हर महादेव।